तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन उपीत का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। परमेश्वर कह रहे जो आपकी इच्छा है, जो आप ज्यादा इच्छा रखते हो प्रभु यीशु मसीह के, तो उस इच्छा को नाली में डाल दो। मतलब इस इच्छा को मार दो। जो इच्छा आपकी बेजरूरत है, उस चीज की जरूरत की कोशिश, उस चीज को पाने की कोशिश मत करो। परमेश्वर के अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन उपीत का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह 25 वचन में बता रहे, आयु 22 का 25, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। परमेश्वर कह रहा है फालतू की चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो, तब प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे देंगे। और ऐसी आशीष देगी कि चांदी की तरह चमकेगी आशीष में। और उनके वचन में लिखा हुआ है, दूसरों की चीज का लालच मत करो। यीशु मसीह कहते हैं जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा तू मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। अरे मुझसे प्रार्थना करके देख, तो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह कहते हैं जो हमने तुम्हें दिया उसमें खुश रहो। यीशु मसीह कहते हैं कभी भी किसी घर में ताक झाक करने की कोशिश मत करना कि हमको उसका सामान मिल जाए, उसकी बीवी हमें अच्छी लगती है, उसके बच्चे हमें अच्छे लगते हैं। यीशु मसीह कहते हैं जो बच्चे जो बीवी हमने तुम्हें दिया उसमें खुश रहो। यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है ऐसे लोगों से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर कहता है कि किसी से मिलने की ख्वाहिश मत करो, जो तुम्हें चाहिए हमसे कहो, हम प्रार्थना करो मेरे लिए, हम तुमको देंगे। अगर घर वाले तुम्हारे नहीं बदल रहे तो यीशु मसीह कहता है मुझसे पूछ, प्रार्थना कर मेरे पास आके, अच्छों को मैं बदल देता हूँ। जो घर में तेरी लड़ाई झगड़ा हो रही, जो किले है, जो आपस में मियां बीवी नहीं पट रही है, यीशु मसीह कहते हैं मन बदल देंगे। जो चीज तुम बाहर ढूंढ रहे हो अपने घर पे ढूंढो। यीशु मसीह कहता है जो प्यार तुम देख रहे हो कि पड़ोसी की औरत को ताक झाक कर रहे हो, यीशु मसीह कहते हैं गलत है। जो पत्नी, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है जो पत्नी बच्चे हमने दिया उसमें खुश रहो। दूसरे घर में ताका झाकी मत करो। तुम्हें चाहिए तो यीशु मसीह कहते हैं हमसे मांग, मैं तुझे दूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से मैं कभी खुश नहीं रहता जो दूसरे घर में ताकते हैं। दूसरों की चीज का लालच नहीं करना हमको। वचन में लिखा हुआ है इसराइली लोगों के लिए जब वो इस्राएल से प्रभु जी छुड़ा के ला रहे थे, तो कुछ लोग प्रभु की आज्ञाओं में नहीं चल रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। तो परमेश्वर क्रोध भड़का। परमेश्वर ने कैसे घर से दूर हो जाओ सब लोग। प्रभु यीशु मसीह परिवार को परमेश्वर नाश कर देता है, पूरे घराने को, पूरे मोहल्लों को परमेश्वर भस्म कर देता है। ऐसे लोगों के लिए जो बेविचार रही है, जो गलत नजर से दूसरों को देखते हैं, गलत बातें करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से कभी कुछ नहीं होता है। आपका परिवार, आपका घर, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला वचन में लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह भस्म कर देता है। इसमें लिखा हुआ जब इस्राएल को लोग लाके निकाल के ला रहे थे, तो एक परिवार जो यीशु मसीह की बात को नहीं मान रहा था, अपनी मनमानी कर रहा था। परमेश्वर ने कहा इसके घर से दूर हो जाओ, और जितने लोग उसके घर के पास रहेंगे सब भस्म हो जाएंगे। सारे लोग दूर हो गए। पूरा खानदान घर पे था, पूरा घर था उसका, पूरी जमीन फट गई, पूरा घर उसका धस गया, अधोलोक में समा गए। किस लिए? कि प्रभु की बातों को नहीं माना। इसमें लिखा हुआ वचन में सदोम अमोरा की कहानी। सदोम अमोरा ऐसा देश था, पूरा मोहल्ला था, जैसे हम मान लो मकड़ी खेड़ा है। मकड़ी खेड़ा में ऐसे लोग जो प्रभु की बात नहीं मानते, अपनी मनमानी कर रहे हैं, 420 गलत काम, गलत बातें, गलत हंसी मजाक। तो वचन में लिखा हुआ ऐसा एक मोहल्ला था, उसका नाम सदोम अमोरा, वचन में लिखा हुआ। परमेश्वर ने कहा अपने दास से, अपने पास्टों से प्रभु जी बताते हैं कि इनको समझा दो, ऐसा मत करो नहीं तो भस्म हो जाओगे, तुम्हारे घर में सत्यानाश हो जाएगा। परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि मैं उस मोहल्ले को भस्म करने जा रहा हूँ, पूरा मकड़ी खेड़ा खत्म कर देंगे। तो उसने कहा प्रभु ऐसा मत करो। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मैं सदोम अमोरा को भस्म करने जा रहा हूँ, वहां पे सब पापी हैं, कोई मुझे नहीं मानता, सब पापी हैं, सब विचार में पड़े हुए, गलत संगति में पड़े हुए हैं। अब्राहम ने हाथ जोड़ा कि परमेश्वर वहां पे मेरा परिवार रहता है, क्योंकि अब्राहम का भतीजा लूत वहां पे रहता था। तो उसने, अब्राहम ने कहा अगर प्रभु उस मोहल्ले में, पूरे मकड़ी खेड़ा में मान लो कि अगर 100 लोग यीशु मसीह को मानने वाले मिल जाएंगे तो आप छोड़ दोगे? परमेश्वर ने कहा अगर पूरे मकड़ी खेड़ा में, पूरे मोहल्ले में 100 लोग यीशु मसीह को मानने वाले मिल जाएं तो उस मोहल्ले को नहीं जलाएंगे, सबको माफ कर देंगे। क्या 100 है वहां पे? तो उसने कहा 100 तो नहीं है। तो उसने कहा कि प्रभु अगर 50 मिल जाए तो माफ करोगे? प्रभु ने कहा अगर 50 मिल जाए तब भी माफ कर देंगे। तो उसने सोचा 50 भी मान लेंगे, अच्छे, सब बदमाश है, सब 420 है। तो उसने कहा अगर प्रभु ये बताओ अगर 10 मिल जाए तो छोड़ दोगे? तो इसलिए मैं कहा चलो ठीक है, अगर 10 मिल जाए तुम कह रहे हो तब भी छोड़ देंगे।
उस पूरे मोहल्ले में गांव में 10 लोग भी नहीं मिले जो यीशु मसीह को मानने वाले हो। अब उसने कहा आप क्या करें, तो 10 भी नहीं है तो कैसे बचाए इसको, पर वो भस्म करेगा। वो यीशु मसीह ने अगर कह दिया भस्म कर दो, कर देगा वो। तो उसने कहा कि 5 लोग मिल जाएगा सदोम अमोरा में यीशु मसीह को मानने वाले, तो परमेश्वर माफ कर दोगे। पर वो मतलब बता रहा अगर पूरे घर में सब बेबिचारी, सब हरामी सब खराब है, अगर एक प्रभु के पास आ गया तो पूरा घराना बच जाएगा। तो यीशु मसीह से उसने कहा अगर 5 लोग मिल जाए प्रभु, तो क्या पूरे मोहल्ले को आप भस्म करोगे, छोड़ दोगे? परमेश्वर ने अगर 5 भी मिल जाए मुझे मानने वाले, तो मैं उसे नहीं भस्म करूंगा, छोड़ दूंगा। 5 भी नहीं मिले। इतना बड़ा मोहल्ला सदोम अमोरा, इतना बड़ा मोहल्ला था, 5 लोग नहीं मिले कि यीशु मसीह को मानने वाले हो। आजकल आप लोग देख रहे हैं कलयुग कितना बढ़ गया, सब बेईमानी में लगे हो, कोई किसी को अच्छी नजर से नहीं देखता, सब बुरी नजर से देखते हैं, चाहे कोई भी बुढ़ा जवान कोई भी। कलयुग भयंकर चल रहा है इसमें। तो परमेश्वर ने कहा अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा प्रभु मेरा वहां पे भतीजा रहता है, उसकी पत्नी, उसकी 2 लड़कियां हैं। यीशु मसीह ने कहा उनको निकाल ले वहां से, नहीं तो मैं जलाने जा रहा हूँ, सबको पूरे को जला दूंगा। क्योंकि 5 लोग भी वहां पे अच्छे नहीं है जो यीशु मसीह को मानने वाले। 5 मिल जाएंगे तो हम छोड़ देंगे, 5 भी नहीं मिले। यीशु मसीह का अगर परिवार में 1 लोग पर मेरे पास आएगा तो पूरा परिवार बच जाएगा। ऐसा ना करो कि 1 लोग भी ना आए, अरे 1 तो कम से कम आओ। इसमें आपने पढ़ा होगा जब उसके साथ मोहल्ले में क्या हुआ, स्वर्गदूत गया वहां पे और स्वर्गदूत ने कहा उसके भतीजे से कि तुम अपनी पत्नी को बच्चों को लेकर जल्दी निकलो वहां से, क्योंकि परमेश्वर इसको भस्म करने जा रहा है।